हम जिधर देखते हैं प्रगति होती है, इंजन में कोई प्रगति नहीं होती। सामान्य तौर पर औद्योगिक एसिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर्स ने कोई प्रगति नहीं की है। पिछली सदी की शुरुआत, इस सदी की शुरुआत, क्या यह वास्तव में सामान्य है? यदि हम एक इंजन लेते हैं तो हम इसे अपनी तकनीक के अनुसार करते हैं। हम इसे खरीदी गई या हमारे के आधार पर 400 या 600 हर्ट्ज की आवृत्ति से चलाते हैं। हमें एक छोटा सस्ता इंजन मिलता है और एक आवृत्ति कन्वर्टर के साथ। इसकी लागत एक क्लासिक इंजन से कम होती है। क्या यह लागू होने पर उतना ही प्रभावी होगा? हाँ, उसी तरह, लेकिन ये न केवल प्रभावी होगा, ये तुरंत एक आवृत्ति कन्वर्टर के साथ आता है। और अगर हम एक मानक इंजन और एक आवृत्ति कन्वर्टर लेते हैं तो यह महंगा होगा। और यहाँ हमारा आवृत्ति कन्वर्टर और इंजन की कीमत बिना आवृत्ति कन्वर्टर के एक मानक इंजन की लागत से कम है। हम ये क्यों कह रहे हैं? और हम कुछ और नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दुनिया इसे किसी को नहीं देगी। यूरोप इसे नहीं देगी। वे खुद नहीं जानते कि इसे कैसे करना है और हमारे पास इसे करने वाला कोई नहीं है। और अब कोई है, सोवेल मार्श। लेकिन सोवेल मार्श को पूरा किया जाना चाहिए, लॉन्च किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए निवेश आदि की आवश्यकता होती है। अभी हम जो कर रहे हैं उस पर बोर होना शुरू हो गया है। इसलिए हम जानबूझकर लागत कम करते हैं। याद रखें, मैंने कहा था कि हम 3 इंजन लेते हैं, लेकिन हम 4 इंजनों की बात करते हैं। लेकिन हम 4 इंजन बनाते हैं, और अगर हम अब 3 का उपयोग करते हैं और 30 बनाते हैं, ये और भी दिलचस्प है। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें तकनीकी उपकरण और बाकी सब कुछ बनाना होगा। सोवेल मार्श अब क्या कर रहा है? यह इस तकनीक का विकास है, यह डिजाइन है। जब वे हमसे पूछते हैं, क्या आप हमें दिखाएंगे कि आप वहां क्या कर रहे हैं? बताओ, हम बताते हैं। आप कल्पना कीजिए कि क्या आपने 217 में इस सब के बारे में बात करना शुरू किया। मुझे नहीं लगता कि अच्छा होता। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आइए अब विपरीत दिशा में देखें। अब हम बिल्ट इन ड्राइव का परीक्षण करना जारी रखते हैं। ये एक एक्सेंट्रिक सेंटर में जाता है। साथ ही ये किसी भी घरेलू उपकरण, मशीन टूल्स, उपकरण आदि में भी जाता है। इन इंजनों के 3 प्रकार के आकार होते हैं और इसलिए हम पूरे पार्क को बंद कर देते हैं। वैक्यूम क्लीनर, मीट ग्राइंडर, कॉफी ग्राइंडर, हार्वेस्टर, जलाऊ लकड़ी काटने के लिए आरी, पत्तियों को इकट्ठे करने के लिए वैक्यूम क्लीनर, और ये सब हमारे ड्राइव में बनाया गया है। क्या आपने पहले कहा होगा क्यों? ये पहला है। खैर, दूसरी बात, हर कोई एक बात भूल रहा है। उन सभी को लगा कि हम उद्घाटन विषय को भूल गए हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। कल्पना कीजिए कि अगर हम इस एक्सेंट्रिक सेंटर को लेते हैं तो हम इसे बैटरी पर कम वोल्टेज पर घुमाते हैं। इसे गाड़ी के नीचे एक गियरबॉक्स के साथ सब कुछ एक पट्टा और पीछे के पहियों पर रख देते हैं। एक्सेंट्रिक सेंटर की कीमत पर एक ड्राइव। अच्छा, ये ठीक है ना? जहाँ तक मेरे लिए है, बहुत अच्छा। तो सवाल यह है कि 1 में 2 या 1 में 3, और ये सब उसी पर आधारित है। लेकिन इसे संभव बनाने के लिए हमें रोटर डालने की तकनीक पर काम करना पड़ा। सवाल यह है कि रोटर भरना क्या है? उन्होंने इसे कारखाने में दे दिया और वे तुम्हारे लिए भर देंगे? नहीं। लेकिन जहाँ तक मैंने कारखाने में देखा है कि वे इसे कैसे भरते हैं और हम इसे कैसे भरते हैं, ये 2 बड़े अंतर हैं। और अब जब हम कटौती करते हैं, सहायता को संसाधित करते हैं, तो कोई टैक्सिल समावेश नहीं होता है। हमने विशेष उपकरण खरीदे। हम छड़ के मापदंडों को मापते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई विद्युत चुंबकीय संपादन, कंपन आदि नहीं है, जिसका अर्थ है ऊर्जा की विशेषताएं आदि। हमने लागत को कम करने के लिए ऐसे छोटे लोगों पर तकनीक पर काम किया, और अब हम व्हील मोटर 318 के साथ गिलहरी के पिंजरे को भरने की तकनीक पर काम करेंगे।
सभी स्पॉइलर खड़े हैं, एक मोल्डिंग द्रव्यमान है, प्लेटें डाली जाती हैं, सब कुछ है। तौर तरीकों पर काम करना जरूरी था और धातु संरचनाओं के कुछ तत्वों की जरूरत थी और इसी तरह अनुभव और सब कुछ जो छोटे पैमाने पर किया गया था। लेकिन हम न केवल एक गिलहरी का पिंजरा डालते हैं, हम एक अंगूठी डालते हैं और दूसरे अंगूठी के बजाय हम एक डिस्क बनाते हैं या ट्यूबलेस कार के टायर के नीचे स्कूटर वगैरह। लेकिन यह पहिया अब 16 किलोग्राम का नहीं है, 7-8 का है। और अब इन दो पहियों की कल्पना करें। अगर हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि हमने वृद्धिशील एनकोडर्स के उत्पादन के लिए एक इंस्टॉलेशन बनाया था, अर्थात एक टास्क सेंटर, किसी भी आकार का चुंबकीय पैच, लेकिन वहाँ एक अड़चन थी कि वे छोटे हैं, इसलिए हम इस पूरे कटोरे को इकट्ठा करने के लिए मजबूर थे। और अगर हम एक बड़े को चुंबकित कर सकते हैं तो हम उसे अंदर से खाली कर सकते हैं और फिर हमारे यहाँ एक गलत संरेखित अक्ष है, यहाँ निलंबन है और यहाँ सदमे अवशोषक हैं और ये सब पहिया में है। एक तरफ ये खुला है, अगर वहाँ कुछ है तो आप टायर को स्वतंत्र रूप से विद्युत कर सकते हैं और आपके साइकिल या स्कूटर में पेंडुलम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहिया स्वयं कार्य करता है। ये कितना सस्ता बनाता है। क्या आपका मतलब सामान्य उत्पाद है? सामान्य उत्पाद, हाँ, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए हमें इस तकनीकों पर काम करना पड़ा। इसके अलावा हमें ऐसे तकनीक उपकरण बनाने थे जो हमें इसे लागू करने की अनुमति देते थे। इसमें समय लगा, यह किया जाना था और अब हम ये कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास आगे बढ़ने के लिए जगह है, हमारे पास तकनीकी क्षमताएं हैं। इसे अपने घुटनों पर करें, काफी संभव है। हम एक तांबे की गिलहरी के पिंजरे को वेल्ड कर सकते थे, यह उपलब्ध था, लेकिन हम इसे ऑक्साइड मुक्त एल्यूमिनियम के साथ नहीं डाल सकते थे। उसी समय हम एक गिलहरी पिंजरे शॉर्ट सर्किट के छल्ले भर सकते हैं और दोनों डिस्क को विभिन्न मिश्र धातुओं आदि से अनुमति दे सकते हैं। यह मूल रूप से हम धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, कई तकनीकी विकास भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिस अवधारणा की ओर बढ़ रहे हैं वह यह है कि हम तांबे की विशिष्ट खपत को प्रति 1 किलोवाट स्थापित शक्ति में काफी कम कर देते हैं, जिससे इंजन कुछ अधिक जटिल हो जाता है क्योंकि ये पहले से ही एक ड्राइव है। लेकिन साथ ही कोई भी ड्राइव नियंत्रित और समायोजित हो जाता है। अंतर स्पष्ट है। हाँ, तो जब उन्होंने कहा कि तुम कारखाने में जाओ, कहाँ? इसके साथ जाओ, वहाँ सब कुछ खराब है। तकनीकी उपकरण इसके लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ तकनीकी उपकरण पूरी तरह से अलग हैं। उनमें से कुछ सिद्धांत रूप में उधार लिए गए हैं, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। और इतना ही नहीं, तकनीकी उपकरण भी। कहाँ जाना है? और हमें प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स लगाना होगा। अब वे प्रतिबंधों के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे पास चीन है। यदि हम इस तरह के ड्राइव को अभी बाजार में लाना शुरू करते हैं तो हम देखेंगे, क्योंकि खपत की दक्षता अलग है। साथ ही कोई भी सामान्य औद्योगिक इंजन, हमारी व्याख्या में निष्पादन पहले से ही एक पूर्ण ड्राइव है। लेकिन एक मानक आधुनिक मोटर के कम कीमत पर क्लासिक वाइंडिंग 50 हर्ट्ज पर की जाती है। तो क्या यह पुराना करने लायक है या हम अगले युग में प्रवेश करेंगे? इसलिए हम नई तकनीकी व्यवस्था के लिए तैयार हैं और हम आखिरकार आवाज उठा रहे हैं कि हम
और अधिक खुले तौर पर क्या करेंगे। более открыто. लेकिन यह कदम बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि हम अपने संभावित प्रतिस्पर्धियों के लिए अपने कार्ड खोल देते हैं। Конкуренты. और यहाँ इस क्षण से शुरू होकर С вами начнется हम खेल से आगे खेलना शुरू करेंगे, игра на опережение. जो समय के साथ तेज होगा। इसलिए इस तरह से हम खुद को अधिक गतिशील आंदोलन के लिए प्रत्येक के लिए प्रेरित करते हैं, और हमारे आंदोलन की गतिशीलता काफी हद तक धन की प्राप्ति पर निर्भर करती है।